Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, अगर आप लोगों ने नस्ट का NET 3 देना है या आप लोगों ने नस्ट का NET 4 देना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीरीज के अंदर जिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा नस्ट के मोस्ट रिपीटेड मैथ के MCQs को जो नस्ट के पास पेपर के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आ भी चुके हैं जिसमें हमने नस्ट का NET का जो मैथ है उसको पूरा कवर किया है, उसकी एंड गेम हो, उसके वन शॉट्स हों, उसके आप लोगों को टॉपिक वाइज MCQs हों, उस तमाम चीज़ों के चैप्टर वाइज आप लोगों के MCQs हों। तो वो तमाम आप लोगों को हम साथ साथ गाइड करते भी रहते हैं और तमाम चीज़ें करवाते रहते हैं। तो अभी हमारे पास टारगेट क्या है? अभी हमारे पास टारगेट है NET 3 और NET 4 जो कि आप लोगों का आगे होने जा रहा है 2025 के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप लोगों ने क्लियरेंस लेनी है NET 3 के अंदर, NET 4 के अंदर अगर आप लोगों ने 170 प्लस का स्कोर करना है और आप लोगों ने नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है तो आप लोग एक काम कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। ये तमाम सीरीज को अब इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे, तमाम कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे और इसी एक प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम पे फिजिक्स का भी लेके आएंगे, मैथ का भी लेके आएंगे, बेसिक मैथ का भी, इंग्लिश का भी लेके आएंगे जैसे पहले भी लेके आते हैं। तो अब आपके NET 3 के लिए जिसमें NET 2 के पास पेपर आपको करवाए जाएंगे, यानी इन वीडियोस के अंदर आपको जो पास्ट पेपर करवाए जाएंगे ना, अब इसमें आपका NET 1 जो कि हुआ था ना, NET 1 ये 2024 में हुआ था, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चला था। उसके बाद NET 2 आप लोगों का कब हुआ है? ये आप लोगों का 2025 में हुआ है, ऐसे ही है ना? तो ये फेब के अंदर हुआ है। तो उन तमाम NETs के भी MCQs अब आपको हमारी वीडियोस में मिलेंगे क्योंकि अभी ये पास पेपर बन चुके हुए हैं NET 2 और NET 1, तो उसके भी MCQs आप लोगों को करवाए जाएंगे ताकि आप लोगों का NET 3 और NET 4 बेहतरीन हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों के नस्ट की तैयारी सही नहीं है तो इसके लिए नस्ट की प्रिपरेशंस के लिए हमारा प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो स्पेशली डिजाइन किया गया है नस्ट NET की तैयारी के लिए। इस नंबर को आप लोगों ने अभी नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें और याद रखिएगा नस्ट के अंदर अगर स्टूडेंट नॉर्मली जाता है ना तो नॉर्मली 100, नॉर्मली 120, 123, 125, 130 तक इतने नॉर्मली उसके नंबर आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर उसके 90 से 120 के बीच में नॉर्मली आ जाता है अगर कोई बच्चा बिना तैयारी के करे जाए तो। असल यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि 120 से 170 ये 50 नंबर कैसे लेने हैं, क्योंकि मेरिट डिसाइडिंग स्कोर ही आपका ये 50 होता है ना। इस 50 पे पता चलता है कि सारे स्टूडेंट 120 पे लाइक कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कीजिए जिसके अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर तमाम चीज़ें करवाई जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं फीचर्स बताऊँ ना हमारे प्रीमियम बैच में, आप लोगों को यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम इन योर लाइफ। एक दफ़ा आप लोगों को 6,000 पे करना है। इसमें आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। अब रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे, अलोंग दैट लेक्चर नोट्स, PDF, वर्कशीट्स और टेस्ट। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आते ही प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरे नंबर पे हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगी, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाता है और तमाम आप लोगों का जो सिलेबस है, ऑल सिलेबस, किसका ऑल सिलेबस? ऑल सब्जेक्ट्स का, यानी ऑल सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ये आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लास में खत्म होता है। यही नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन दिया जाता है, आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जब एक चैप्टर खत्म होगा ना, चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज डिटेल में आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ उस टॉपिक के रिलेटेड MCQs भी करवाए जाते हैं। और इसी तरह जब एक चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर वाइज भी MCQs आप लोगों को करवाए जाते हैं। और उसके बाद हम इस तरह आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करवाते हैं। तो आप लोगों का लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है। उसके बाद मल्टीपल टाइम इसकी रिवीजन्स होती हैं और रिवीजन्स भी लाइव क्लासेस में होती हैं। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल जो MCQs हैं, टेस्ट हैं, वर्कशीट हैं, ये आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। सारे का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू पे 6,000, आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे और उसके बाद लाइव क्लासेस के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस खत्म होगा, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई एक क्लास मिस करते हो ना तो डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को साथ साथ अवेलेबल की जाती है, वो भी आप लोगों को दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नस्ट का NET
टू हुआ है। आप लोगों को पता है NET2 कंप्लीट हो चुका है कराची के अंदर और क्वेटा के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो NET2 के अंदर हमारे एक स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 लिया। ही इज टॉपर फ्रॉम आवर बैच। ये हमारा वो स्टूडेंट है जो हमारे प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है। ये भी आप ही की तरह का स्टूडेंट था जिसने नस्ट के अंदर NET को क्लियर करना था। इसने हमारा NET1 के अंदर भी बैच को ज्वाइन किया था और NET1 के अंदर ही स्कोर्ड 154, NET2 में ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200। तो चेक करें कितने मार्क्स में इंप्रूवमेंट आया हमारा। अब NET1 के अंदर भी इसका 150 प्लस आ गया था, हमारे बैच के अंदर ही था NET1 में भी। और चेक करो कि NET1 तक तो सिलेबस ही नहीं खत्म होते हैं। तो ये रिजल्ट, इसके अलावा 160 प्लस की लाइन लगी पड़ी है, 150 प्लस की लाइन लगी पड़ी है। और यहाँ पे देखो तो इस स्टूडेंट का ये आप रिजल्ट कार्ड भी देख सकते हो कि मैथ के अंदर इस स्टूडेंट ने 91 का स्कोर किया, फिजिक्स में 52 है, इंग्लिश के अंदर 28 है। माशाल्लाह ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200। ही इज टॉपर फ्रॉम आवर बैच एंड इज टॉपर ऑफ एंड सीरीज 2। ये NET2 का टॉपर है, हमारे बैच का स्टूडेंट है, हमारे पास लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ता रहा है। हाशिम खान जदून इसका नाम है। तो इसने इतने नंबर लिए हैं। उसके बाद बाकी अब देखें तो इसका सीरीज 1 के अंदर 154 था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं। जैसे एक और स्टूडेंट ने 156 लिया है, मोहम्मद अब्दुल्ला, इनका आप रिजल्ट देख सकते हो माशाल्लाह। तो इसके बाद एक और स्टूडेंट ने 153 आए पड़े हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइन लगी हुई है, एक चेन चली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने अगर नस्ट का NET3 और NET4 को क्लियर करना है तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। अगेन आप इस नंबर को सेव कर सकते हो, अभी वीडियो को पॉज करके आप लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो और इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी पूरी कंफर्मेशन के बाद हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगर तो 2025 में एडमिशन लेना है ना नस्ट में, तो हमारे बैच को चुप करके ज्वाइन कर लो, जिसकी फीस जस्ट 6000 है। और ये भी वन टाइम पे करनी है, कोई ये नहीं है कॉलेज अकेडमीज की तरह कि हर हर महीने पे करना पड़ती है। नेवर, आपको जस्ट वन टाइम अपनी लाइफ में ये तमाम की तमाम फी पे करनी है, 6000। एक दफ़ा आपको ये फ़ी पे करनी है, उसके बाद आप लोगों को पूरी लाइफ में आप लोगों को कोई ये फ़ी हमारी नहीं पे करनी है। जब तक आपका डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तब तक आप हमारे बैच का हिस्सा रहते हो। और उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट के MCQs को करवाऊंगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 1 + 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 - 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास आपको पता है मैथ की दुनिया में जो आयोटा होता है ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। यहाँ आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 + 2 आयोटा, आगे 3 इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया। नीचे मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 आयोटा + 3 इसी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया। अब देखिएगा इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 आयोटा -3 बन गया। ऐसा ही है, ये हमारे पास -3 बन गया। और उसके बाद नीचे की दुनिया में भी क्या बना, 1 - 2 आयोटा और -3 बन गया। तो ऊपर हमारे पास क्या बना, तो ये ऊपर 2 आयोटा और 1 - 3 -2 आ गया। नीचे हमारे पास -2 आयोटा एज इट इज है, तो 1 - 3 कितना बन गया, -2 बन गया। तो ऊपर की दुनिया में 2 कॉमन आया, अंदर बचा आयोटा -1। और नीचे की दुनिया में भी आपने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, या -2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आयोटा आयोटा बचा, -2 को कॉमन लिया और साथ में +1 बच गया। गॉट इट, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये माइनस तो बाहर निकल आया ना, ये माइनस को तो मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर बचा हमारे पास आयोटा -1 अपॉन में आयोटा +1, ऐसा ही है। अब आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, तो ये आयोटा -1 अपॉन में आयोटा -1 आ गया। तो यहाँ पे ऊपर की दुनिया में हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस एज इट इज, वन आयोटा -1 क्या बन गया, आयोटा -1 का होल स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या बन गया, a + b a - b। तो ये a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ये a का स्क्वायर बन गया और प्लस b का स्क्वायर -2ab, ऐसे ही है। और नीचे हमारे पास क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर -1 और -1 का हमारे पास ये जो आ गया यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर ये आ गया ना, a + b a - b, तो ये बनता है a² - b²। तो ये माइनस तो दरमियान में रहा और 1 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 1 ही आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर की दुनिया में देखिएगा ये माइनस तो बाहर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, +1 और आगे -2 आयोटा आ गया, ऐसे ही है। और नीचे की दुनिया में -2 आ गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये -1 +1 से कैंसिल हुआ। तो ऊपर बचा -2 आयोटा और नीचे आ गया 2 2 2 से कैंसिल होकर इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = 1 अपॉन में x², फाइंड द वैल्यू ऑफ f−1। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, लेट y = f(x) में कर सकता हूँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिएगा, इसको आप लोगों ने लेट कर लेना है कि ये पूरा फंक्शन हमारे पास y के इक्वल आ रहा है। तो क्या अब इस f(x) की जगह पे मैं लिख सकता हूँ y = 1 अपॉन में x², बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा,
हमारे पास कि ये y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/x²। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को सेपरेट करोगे तो हमारे पास x की टर्म में ये वैल्यू क्या बन सकती है, x की टर्म में हमारे पास वैल्यू बन सकती है दैट विल बी x इज इक्वल टू, हमने f−1 निकालना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी 1/y²। x की टर्म में बन जाएगी तो यहाँ से y² हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज 1/x। तो यहाँ से हम इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे तो ये y इज इक्वल टू 1/x हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f−1 की निकालनी है। तो सिंपल इज दैट यहाँ पे हम 1 को पुट करेंगे तो x की जगह पे तो 1/1 स्क्वायर रूट दैट विल बी 1। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज के समीशन n 2 से लेके 30 तक। अब आपको जो n की वैल्यूज दी हुई है ये 2 से लेके 30 तक गिवन है तो यहाँ पे समीशन निकालना है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है 2 से लेके 30 नंबर तक, 1 से 30 नहीं है। तो 1 से 30 अगर हमारे पास आ जाता ना कि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, उसका रिलेशन होता है n × n+1/2, याद रख लो ये रिलेशन होता है। तो क्यों ना n 1 से, ये कब रिलेशन यूज होता है याद रख लो, ये तब यूज करते हैं जब n 1 से शुरू हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो 2 से शुरू हो रहा है तो ये n 1 वाला हम फार्मूला लगा लेते हैं और बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। क्यों क्यों ये लास्ट पे 1 में से माइनस क्यों करेंगे, 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आप जो फार्मूला लगा रहे हो ये तब वैलिड होता है जब आपका n 1 से शुरू हो, हमारा तो n 2 से शुरू हो रहा है तो इसलिए जो भी आंसर आएगा उसमें से एक को माइनस किया जाएगा, एक को माइनस किया जाएगा। तो देखें अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, n × n−1/2। तो n हमारे पास कितना है, दैट इज 30 इंटू 30+1 कितना हो गया, दैट इज 31/2। तो 2 15 बार, अब 15 और 31 को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे देखो 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, उसके बाद एक एक बार एक और एक 3 बार 3 आ गया तो 5 6 4, तो कितना आ गया 465। इसमें से 1 को माइनस करो, राइट आंसर विल बी 464, दैट इज योर राइट आंसर। तो याद रख लो अगर n 3 होता तो हमने 2 को माइनस कर देना था। गॉट इट, आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। बाय मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास ये पूरा लिखा है लिमिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल इज दैट कि अगर आप यहाँ पे 6 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी कि ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अब वो हमारे पास रूल क्या, ऊपर नीचे आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप लोगों को पता ही है ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 यहाँ पे स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है x⁻² 1/2 -6⁻² नीचे x-6, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऊपर की दुनिया में पावर रूल, पावर शुरू में पावर से एक कम करेंगे, 1/2 में से एक कम किया -1/2 और आगे उसका कांस्टेंट का 0 आ गया और नीचे x का 1 आ गया और -6 का 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बचा, दैट विल बी 1/2 इंटू स्क्वायर रूट x बन गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसकी लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 6 पुट कर दो तो 1/2 इंटू 6 कहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। ये भी आप लगा सकते हो कि दूसरा ये भी तरीका होता है, आप इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके भी आपका सेम आएगा लेकिन वो लेंथी तरीका है, तो आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sin 13 cos 77 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो भाई क्या ये आपके पास अल्फा है, बिल्कुल, क्या ये बीटा है, बिल्कुल। भाई अगर अल्फा 13 है तो इधर भी अल्फा, बिल्कुल ठीक है, इधर ये बीटा बन गया तो क्या ये फॉर्मूला ये नहीं बना हुआ, साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा और साइन बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, याद रख लो ये हमारे पास ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको आप लिख सकते हो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। याद रख लो अगर तो साइन पहले आ जाए कॉस बाद में आ जाए तो दोनों साइन में प्लस आता है। अगर ये ऐसे होता ना कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा और फिर हमारे पास होता साइन अल्फा और कॉस बीटा, और यहाँ पे हमारे पास अगर पहले कोसाइन आ गया, अगर पहले हमारे पास कोसाइन आ गया तो यहाँ पे याद रखना हमारे पास क्या आना था, माइनस आ जाना था। तो इस चीज का भी आपने खास ख्याल रखना होता है। बहरहाल यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी हुई है कंडीशन के मुताबिक तो क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा और ये हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है। तो भाई यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये ओपन फॉर्म में लिखा ना, अल्फा कितना है 13 है और बीटा कितना है दैट इज 77 प्लस कॉस अल्फा कितना है 13 है और बीटा हमारे पास कितना है दैट इज 77। तो यहाँ पे साइन इंटू अल्फा की वैल्यू 13 प्लस बीटा की वैल्यू 77, तो दैट विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री और साइन ऑफ 90 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स के x है 2x+3 है 3x+3 है। तो सोचने वाली बात है जीपी के अंदर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म
टर्म कितनी होगी, डेफिनेटली दैट विल बी 4x+4 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू का नहीं पता, अगर आपको x पता चल जाए तो आप 4 टर्म निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक तरीकाकार हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। आपको पता है जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होता क्या है, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करो तो आर कॉमन रेशियो सेम आती है, इसी तरह थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करो तो ये भी कॉमन रेशियो आर सेम आती है। तो क्यों ना सेकंड क्या है 2x+2, इसको मैं पहली पे डिवाइड करता हूँ और ये इक्वल आएगा ना, कि अगर आप ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो दूसरी को पहली पे डिवाइड करो, आर कॉमन रेशियो सेम आएगा। कब? जब आप तीसरी को दूसरे पे डिवाइड करोगे तो भी तो कॉमन रेशियो सेम आएगा ना, सेम आना है। अगर वो जीपी में है तो सेम आएगा, ठीक है, ये मान के चलना है, क्योंकि जीपी में है तो इनका ये हम इक्वल रख सकते हैं कि ये देखो ना, टर्म 2/टर्म 1 इक्वल आएगा टर्म 3/टर्म 2, क्योंकि जीपी मिसाल के तौर पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। अब देखो, 4 को 2 पे करोगे 2 आया, 8 को 4 पे करोगे 2 आएगा, 16 को 8 पे करोगे 2 आएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये मान के चलना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2x+2 इंटू 2x+2, और ये कितना बन गया, 3x² + 3x आ गया। ये बन गया 4x² + 4x + 4x और +4 = 3x² + 3x बन गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो, x² वाली सारी एक तरफ कर लो, ये इधर आया तो x² बच गया, ये 8x, इसमें से 3x माइनस हुआ तो ये कितना बन गया, +5x बन गया, और ये हमारे पास +4 का 4 आ गया, = 0 आ गया। क्या ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बनती है? बिल्कुल बनती है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर लो भाई, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा, x², और मैं यहाँ पे +4x + x +4 = 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। x कॉमन लो, x+4 +1 कॉमन लो, x+4 आ गया, = 0। तो x की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू हमारे पास -1 है, ऐसे ही है। यहाँ पे x की वैल्यू -4 -1 आ गई, तो यहाँ पे रियल रूट को पुट करेंगे तो x की वैल्यू, हमारे पास फर्स्ट टर्म x ही है, तो x की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, -4। अब r कैसे निकालते हैं, r इधर से निकालो इस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास नीचे तो -4 आ गया, ऊपर कितना है, 2 × -4 + 2, तो ये r कितना आ गया, -8 + 2/-4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -6/-4 आ गई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। तो r की वैल्यू अब हमारे पास 3/2 आ गई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे देखो a4 निकालना है, a n क्या होता है, a1 r n-1, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो -4 आ गई, मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू कितनी है, 3/2, n-1 तो ये 3 हो गया, तो इधर क्या बना, -4 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो ये कितना आता है, 2 आता है, तो ये कितना बन गया, -27/2, जो कि हमारे पास कितना बनता है, 2 1 2, 2 3 6, और 1 इधर गया तो 0.5, 2 5 10, तो ये -13.5 हमारे पास a4 निकलेगी, जो कि हमें कहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच इज के डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² = 20x। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = -a आ जाएगी। अब a कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पैराबोला हमारे पास क्या, y² = 4ax की फॉर्म में लिखेंगे, 4x की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 4a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट विल बी 20, 20 की इक्वल है ना 4a, तो a आपके पास कितना आ गया, 20/4, सो सिंपल। तो a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन बनेगी, x = -5, तो माइनस का माइनस और साथ 5 आ गया, तो x = -5, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द फोसाई ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन आप लोगों को दी हुई और आपसे फोसाई पूछा जा रहा है। अब फोसाई यहाँ पे देखिएगा, हमने सी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो फोसाई आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन हमने पता है c² = a² - b², तो यहाँ पे हमारे पास a² की वैल्यू कितनी है, 16, और b² की हमारे पास वैल्यू कितनी है, दैट इज 9, तो यहाँ से c² = a² की वैल्यू कितनी है, 16 - 9, दैट विल बी c² = दैट विल बी 7, तो c² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, तो हमें c चाहिए ना, तो c विल बी +- 7, सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फोसाई हमारे पास क्या बनेंगे, फोसाई हमारे पास बनेंगे +- 7 और 0 बनेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकोनिक 20 के -4ac दैट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, ये पैराबोला को बताता है। अगर तुम्हारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट 20 के -4ac है, अगर तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास >0 आ जाए तो हाइपरबोला है,
ये हाइपरबोला है। अगर हमारे पास से बी स्केयर माइनस 4ac इसकी लेंथ इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाए तो ये हमारे पास पैराबोला है। अगर इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, अगर बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ रहा है तो ये एलिप्स को बताता है, याद रखिएगा। गॉट इट। ये कॉमन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पहले भी पता होंगे। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, अगर नहीं पता थे तो याद रख लो। उसके बाद नस्ट की दुनिया में एक और क्वेश्चन पूछा गया, एसिम्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। ये आप लोगों के NET 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। NET 2 2025 की बात कर रहा हूँ। इसके एसिम्टोट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी हुई है पैराबोला की, तो यहाँ पे देखिएगा ये इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, दैट इज एक्स स्केयर अपॉन में 9, और साथ में हमारे पास आ रहा है दैट इज माइनस माइनस वाई स्केयर अपॉन में 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, हमने क्या निकाला है एसिम्टोट्स। तो एसिम्टोट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस बी एक्स अपॉन में ए। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन में, ये एक्स स्क्र अपॉन में 9 है, माइनस बी वाई स्क्र अपॉन में बी है। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्र हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी वाई स्क्र इक्वल टू 4x स्क्र। 4x स्क्र यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो ये 4x स्क्र और डिवाइडेड बाई 9 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ से देखो ना, आपने y को सेपरेट करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी प्लस माइनस 2x अपॉन में 3। y इक्वल टू प्लस माइनस 2x अपॉन में 3। तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो आप इसको इधर लेके जाओगे, पॉजिटिव हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा देख लो। तो ये एक्स स्क्र अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन में 4 इक्वल टू 1 है ना, इसको इधर भेजोगे तो एक्स स्क्र अपॉन में 9 इक्वल टू वाई स्क्र अपॉन में 4 है। तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्र अपॉन में 9 इक्वल टू वाई स्क्र आ गया ना। तो दोनों तरफ स्क्र रूट ले लो, 4 का स्क्र रूट कितना हो गया, 2x स्क्र का स्क्र रूट x हो गया, 9 का स्क्र रूट कितना हो गया, 3 हो गया। गॉट इट। और साथ में प्लस माइनस आ गया। तो ये एसिम्टोट्स की हमारे पास इक्वेशन बनेगी, y इक्वल टू प्लस माइनस 2/3x। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, एक एलिप्स है, इज 9x स्क्र प्लस 4y स्क्र इक्वल टू 36। इधर हमें 1 चाहिए एलिप्स में, इधर हमें क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो पूरी इक्वेशन को सबसे पहले बिना सोचे समझे 36 पे डिवाइड किया जाएगा। 4y स्क्र अपॉन में 36 इक्वल टू 36 अपॉन में 36, कट के यहाँ पे 9 4 बार 36, 4 9 बार 36। तो x स्क्र अपॉन में 9, ठीक है, 9 4 बार 36, ना ना 4 आएगा ना, 4 आएगा, 9 4 बार 36 है। तो x स्क्र अपॉन में 4 प्लस y स्क्र अपॉन में 9 इक्वल टू 1। तो अब ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास वो क्या पूछ रहा है, एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है। एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है, दैट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या बनेगी, 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट विल बी 4, और ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 9। तो यहाँ पे पुट करेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4, और ए स्क्वायर ये क्या आ गया, ये हमारे पास बी स्क्वायर और ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 4/9। तो यहाँ पे इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 9 माइनस 4, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 5/5 और एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी, ऊपर कैद हो गया 5 स्क्वायर रूट और नीचे 3 आज़ाद हो गया क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास कहाँ पे दिख रहा है, स्क्वायर रूट 5/3, स्क्वायर रूट 5/3, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द लाइन। इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को निकालना है। तो ये दोनों में पुट करके देखो कहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं ये पहले वाला पॉइंट पुट करता हूँ, तो 4 × 3 प्लस 3 × y की जगह 4 पुट किया इक्वल टू 25, 4 3 12, 3 4 12 इक्वल टू क्या, क्या आपको लगता है 24 इक्वल होता है, नहीं इक्वल होता है ना। तो पहला पॉइंट तो नहीं हो सकता। अब दूसरे को पुट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट अगर पुट करें तो यहाँ पे पहली इक्वेशन में 4 इंटू, यहाँ पे x की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 इक्वल टू क्या 25 आता है, चेक करते हैं। 6 4 4 बार 16 और 9 क्या 25 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो भाई ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें पुट करके देख सकते हो। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या दैट इज इक्वल टू 25। 4 का स्क्वायर 9 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 25। सो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुई हैं। तो जो जिस पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही उनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। नोट कर लो, नोट कर लो, जिस जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये बैक सॉल्व टेक्निक आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू द सर्कल। इस सर्कल पे एक टेंजेंट है और वो किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, वो 3 4 पे बन रहा है। तो भाई अगर ये है तो इसके
इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैथ की दुनिया में क्या होती है? भाई मैथ की दुनिया में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्र। सर व्हाट इज दैट एक्स वन एंड वाई वन? तो याद रख लो, जो ये पॉइंट होता है ये पहला एक्स वन होता है और दूसरा वाई वन होता है। तो भाई एक्स वन की जगह पे लिखो थ्री और आगे एक्स आ गया, प्लस वाई वन की जगह पे फोर लिखो, आगे वाई आ गया, इक्वल टू आर। अब सर आर हमारे पास क्या होगा? भाई हमारे पास जो आर आर की वैल्यू जो हमारे पास होगी, ये यहाँ पे जो हमारे पास लिखी हुई है एज इट इज दैट विल बी, ये हम कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास थ्री फोर है ना, तो आर की वैल्यू आप निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे इन दोनों को ऐड करके और इनका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो दैट विल बी हमारे पास, दैट विल बी नाइन प्लस 16 आ गया, तो ये 25 बन गया, जो कि हमारे पास कितना बनता है? 5 बनता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये कितना बन गया? दैट विल बी 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास इक्वेशन कहाँ पे? 3x+4y इक्वल टू 25, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो आप फाइंड अ वेक्टर। भाई वेक्टर निकालना आपको पता ही है, कोई एक ए वेक्टर है, ये किसके इक्वल होता है? आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है, यूनिट वेक्टर निकालते हैं ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके, ठीक है? ये रिलेशन को याद रख लो। अब हमें क्या चाहिए? हमें ए वेक्टर चाहिए, तो भाई ए वेक्टर क्या होगा? ए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए इस पूरे वेक्टर को, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इस वेक्टर की सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ऊपर की दुनिया में तो ये पूरा वेक्टर आ जाएगा 2i-3j+2k। अब नीचे उसकी मैग्नीट्यूड हम कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी बनेगी? भाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर 9 ही बन जाएगा ना, और ये 4 बन गया, 13 और 4 17। तो ऊपर की दुनिया में तो हमारे पास, ऊपर की दुनिया में तो आ गया 2i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 17 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? ये वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे किया तो ये यूनिट वेक्टर आ गया ना। आपने वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया? 2i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई 17, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई, मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड कितने उसने दी हुई है? 20 है, तो ये हमारे पास 20 आ गई। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा ए वेक्टर आ जाएगा, दैट विल बी 20 इंटू 2i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द लिमिट 1 - 1 अपॉन एन। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए भाई, ये मैं थ्योरम कहता है कि यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, आगे इसको -1 अपॉन एन कर लो भाई, वो मल्टीप्लाई होकर वही वाला चीज़ बनेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 1/n का रेसिप्रोकल इधर n होना चाहिए, और ये 2 को फुल बाहर निकालो। अगर ये पूरे का पूरा ऐसा हो ना, अगर ये पूरे का पूरा ऐसा हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये -1/n है ना, तो हम क्या करेंगे? हम माइनस को इधर भी कर लेंगे और यहाँ पे भी हम माइनस को अप्लाई कर लेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो भाई इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि अब देखो, -1/n का रेसिप्रोकल -n ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो ये पूरे का पूरा किसके इक्वल आ जाएगा? ई के इक्वल आएगा, और बाहर क्या है? -2 है, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा ऑप्शन। दोबारा देखेंगे अगर ये होता 1+1/n तो इसको ई लिखा जा सकता है, ई लिखा जा सकता है। शर्त यह है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, और जो यहाँ पे हमारे पास लिखा है उसका रेसिप्रोकल आगे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है? -1/n है, तो -1/n का रेसिप्रोकल -n होता है। तो हमने क्या किया, ये 2n जो लिखा हुआ था ना, इसमें से n को इधर रहने दिया। सर ये माइनस किधर से है? ये खुद अप्लाई किया, इधर भी माइनस और फिर बाहर भी लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस से होके प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसने काम आसान कर दिया, ये -1/n का रेसिप्रोकल -n पड़ा हुआ है, तो ये पूरा e बन गया, और बाहर -2 था, तो एज इट इज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/e² भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेल्टा ऑप्शन में e-2 मौजूद था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देयर आर 9 चेयर्स इन अ रूम ऑन विच 6 men आर टू बी सीटेड, वन ऑफ them इज अ गेस्ट फॉर whom there is a particular chair, in how many ways they can be arranged? कितने वेज में उनको अरेंज किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा, अरेंजमेंट हमसे पूछी जा रही है, अरेंजमेंट। तो सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास टोटल कितने आदमी हैं? 9 चेयर्स हैं, 9 चेयर्स हैं।
एक चेयर को, वन चेयर को गेस्ट के लिए रिजर्व किया गया। तो मुझे बताओ रिमेनिंग चेयर्स कितनी हो जाएंगी, रिमेनिंग चेयर्स तो हमारे पास 8 हो जाएंगी, ऐसे ही है। तो भाई अब यहाँ पे हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो परमुटेशन जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, याद रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अरेंजमेंट के लिए हम पहली तो बात है भाई, पक्की ठक्की बात है, परमुटेशन होगा। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिटेड, अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो अब क्या यहाँ पे एट एट होगा या नाइन होगा? भाई यहाँ पे एट लिया जाएगा ना एन को। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक तो रिजर्व हो गया है, और यहाँ पे 6 मैन को बिठाना है। अब 6 में से भी एक तो रिजर्व हो गया ना, गेस्ट जो 6 में से हैं। 9 चेयर में से एक चेयर को रिजर्व किया, क्योंकि 6 आदमियों में से एक बड़ा प्रॉपर गेस्ट है, ठीक है। तो पीछे 5 रह गए, ऐसे ही है। इधर पीछे कितने रह गए? 8 रह गए। तो हमने अरेंजमेंट किस किस की देखनी है? हमने 8 चेयर्स की अरेंजमेंट देखनी है 5 बंदों के लिहाज से। तो 8p5 बनेगा ना, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी 8.7.6.5.4.3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हुआ। 4 5 बार 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 120 बन गया। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 2 14, 1 7 1 7 और 1 8, 840। अब 840 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 800, 8 4 बार 32, 2 3 आए हासिल, 8 8 बार 64 65 66 तो 6720, राइट ऑप्शन विल बी 6720। सो दैट विल बी राइट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन नस्ट की दुनिया में पूछा गया। नस्ट की दुनिया में एक और क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला। भाई पैराबोला को यहाँ पे पूरी इक्वेशन में कौन सा रिप्रेजेंट करे? सी को देखो ना, y² -4x इक्वल टू 0, दैट विल बी पैराबोलिक इक्वेशन। उसके बाद है इफ बीटा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के फाइंड आउट द वैल्यू। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब बहुत आसान है, ये आप लोग पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? दैट विल बी -b अपॉन में a। तो निकालो भी ना, -b अपॉन में a। तो माइनस का माइनस आ गया, b हमारे पास कितना है? 3 है, a हमारे पास कितना है? 4 है। तो कितना बना? -3/4। तो लिखो ना, लिखो माइनस, ये सम कितना निकला? -3/4। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होता है? भाई प्रोडक्ट होता है c अपॉन में a। तो c कितना हमारे पास? 7, ठीक है। ए कितना? 4। तो ये प्रोडक्ट बना, बिल्कुल बना। अब रूट्स क्या निकालने हैं? 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। भाई सोचो इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? सर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। और यहां से क्या बन गया? बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो वो क्यूब a प्लस बी का क्यूब ओपन कर लो। तो a प्लस बी का क्यूब ओपन कर लो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब ऊपर की दुनिया में अल्फा प्लस बीटा सम कितना है? दैट इज -3/4। और उसका ऊपर क्यूब आ गया, क्यूब आ गया। -3 इंटू ए भी कितना है? 7/4 है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा कितना? -3/4 है। और नीचे क्या? अल्फा बीटा क्यूब होल का क्यूब बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। और प्रोडक्ट कितना है? 7/4। अब इसको तो हल कर ही लोगे ना, नहीं होगा तो मैं करके दे देता हूँ। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो रही हैं, नहीं हो रही। तो ये बन गया -27, नीचे क्यूब ओपन करते जाओ। 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, तो 64 बना। माइनस माइनस 7 3 बार 21, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पहली बात है। ऊपर की दुनिया में 7 3 बार 21, 21 को 3 से करोगे तो हमारे पास 63 बनेगा ना। तो ये हमारे पास प्लस का 63 बना, और नीचे 4 4 बार 16 आ गया। तो ऊपर अब आप एलसीएम ले लो, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा? नीचे हमारे पास 64 बनेगा, ऐसे ही है। और 7 का क्यूब करेंगे तो ये क्या हमारे पास 210 आता होता है। 7 × 7 कितना होता है? 7 7 ज़ा 49। 49 को 7 से करें तो कितना बनता है? 7 9 63, 3 6 7, 4 बार 28 और 34, ये 343 बनता होता है। 343 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन गया? दैट विल बी, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी 343। ऊपर 64 64 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी 225, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 343, ठीक है। नीचे 343 बचेगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास देख सकते हो, वैसे भी नीचे 343 है, ये एलसीएम ने तो कैंसिल ही हो जाना था। तो नीचे 343 किधर आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है। सो दैट विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिक सेक्शन हैज टू फोसाई एंड टू डायरेक्ट्रिसेस। किसके पास होते हैं? एलिप्स के पास होते हैं, एलिप्स के पास। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द पीरियड ऑफ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रख लो भाई, जो हमारे पास साइन एक्स है, उसके बाद जो हमारे पास कोसाइन एक्स है, जो हमारे पास सीकंड एक्स है, जो हमारे पास
को सीकंड एक्स है। इन चारों के जो पीरियड होंगे, इन चारों के जो पीरियड्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, दैट विल बी 2 पाई। और जो हमारे पास टेंजेंट एक्स है और जो को टेंजेंट एक्स है, इनका पीरियड होता है पाई, पाई होता है। तो भाई याद रख लो, अगर तो साइन एक्स होता, बड़े ध्यान से सुनो, अगर तो साइन एक्स होता तो पीरियड 2 पाई होना था। अब भाई आ गया साइन 3 एक्स, तो ये जो 3 है ना, ये पीरियड पे डिवाइड होगा। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड पे डिवाइड होगा। तो साइन थ्री एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। दैट विल बी योर राइट आंसर। मान लो अगर होता साइन x/3, तो अब ये x के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो पीरियड साइन एक्स का कितना होता है, 2 पाई। तो अब ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है पीरियड के साथ, इसने मल्टीप्लाई होना था, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 पाई हो जाना था फिर। गॉट इट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, पाई/2, व्हाट इज द साइन इनवर्स ऑफ पाई/2। तो साइन इनवर्स ऑफ पाई/2 हमारे पास कितना होगा, तो याद रख लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/2। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन, साइन साइन से उड़ा तो पाई/2 आ गया। सो दैट विल बी योर राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। जैसे अब एक और भी आ गया, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर दो। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है, 1/x, 1/x। और नीचे हमारे पास x का कितना होता है, 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। ये 1/x हमारे पास बन गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी लिमिट्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। सो एल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, याद रख लो। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। और 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, याद रख लो। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि f(x) ये है और g(x), g(x) निकालो भाई, g(f) निकालो। तो मतलब g फंक्शन के अंदर f की वैल्यू पुट करो। तो g फंक्शन कितना है, x³ है। तो x³ है ना, अंदर किसकी वैल्यू पुट करो, f(x) की। तो 2x+3 का होल क्यूब आ गया, 2x+3 का होल क्यूब बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है कि ये पूरा, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका हमारे पास इमेजिनरी यूनिट क्या होगा। तो ये हमारे पास क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस आयोटा यहाँ पे साइन एक्स की होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो भाई ये बन गया cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। तो भाई जान, ये जो sin 2x होता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin 2x तो इक्वल होता है 2 sin ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ x और cosine ऑफ x, ऐसा ही है। भाई sin 2x क्या होता है, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये sin 2x विल बी 2 sin x और cosine x हो गया। बहुत फेमस है, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cosine थीटा के इक्वल होता है। गॉट इट। तो भाईजान ये इमेजिनरी है ना, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा sin 2x आया, बिल्कुल 2x आया। तो 2x है, बिल्कुल है। तो ये b भी है, लेकिन 2x 2 sin x cos x के भी तो इक्वल होते हैं ना, तो b और c दोनों ठीक है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन विल बी best option. You have to choose the best option. So, dear students, that was all about today's NET 3 preparations MCQs जो कि हमने मैथ के डिस्कस किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नस्ट NET 3 की प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करनी है, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनी है। उसमें आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, उसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस में इस तरह की तैयारी करवाई जाएगी कि आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी। आप लोग नस्ट जैसे यूनिवर्सिटी में टॉप ऑफ द लाइन आ सकते हो। एज यू कैन सी दीज रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो। ये कोई पुराने 2024 के नहीं है, 2025। ध्यान से देखेंगे 2025 का रिजल्ट है। उसके बाद ऊपर आएंगे तो देखेंगे 2025 का रिजल्ट है। ये हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है। कोई ऐसे नहीं कि यूट्यूब वगैरह से पढ़ा हुआ है और बताया हुआ कि सर मैंने भी आपके यूट्यूब चैनल से सीखा हुआ है। नहीं भाई नहीं, हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है, डेली लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस। अब देखो ना, हम डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे होते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं, और उसका रिजल्ट ये चेक करो, 171 आउट ऑफ 200। तो अगर आप लोग भी इस तरह का रिजल्ट लेके आना चाहते हो, आप लोग भी नस्ट जैसे यूनिवर्सिटी में पहली मेरिट पोजीशन लेके आना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए हमारा सेशन हाईली हाईली रिकमेंडेड है। याद रखो, हमारे सेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 की अगर मैं बात बताऊं ना, साल 2024 की बात बताऊं, तो साल 2024 के अंदर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट नस्ट में गए।
पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है। आपको पता है, आपके 190/200 भी अगर नस्ट में आ रहे हैं ना, तो आपको नहीं पता कि आपकी मेरिट पोजीशन पहली बनेगी या नहीं बनेगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके 171/200 आए हैं ना, तो आपको नहीं पता आपकी मेरिट पोजीशन पहली बनेगी या नहीं बनेगी। तो एट द एंड क्या काउंट कर रही होती है? मेरिट पोजीशन काउंट कर रही होती है, जिसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, एनईटी के मार्क्स। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के पास पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट हमारे प्रीमियम बैच का है। उसके बाद 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे बैच के आप लोगों को नजर आएंगे नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आप लोगों को नस्ट एनईटी 1 हुआ 2024 में, उसमें हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। नस्ट एनईटी 2 हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। नस्ट एनईटी 3 हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। अभी एनईटी 2 2025 के अंदर 2025 के अंदर हुआ है एनईटी 2, इसके अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। तो ये टॉपर्स की लिस्ट आपको सबसे ज्यादा पासियन नजर आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नजर आएंगे। तो आप लोग भी इन स्टूडेंट्स में अपना नाम रख सकते हो, सक्सेस स्टोरीज में हमारी आ सकते हो इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ। तो इसकी फीस जस्ट होती है बहुत ही मुनासिब सी फीस 6,000 है, जो आपको एक दफ़ा देना पड़ती है और बार बार आप लोगों को नहीं देनी है, जिस तरह आप कॉलेज अकेडमीज में दे रहे होते हो। तो वेरी 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 बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छी तरह मेहनत करो। और उसके बाद अच्छा एक और चीज़ है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मैं कि आप लोगों को पहले भी बताना चाहता था, फिर मैं क्या कर गया, फिर मैं आप लोगों को शायद वो भूल गया था। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को एडवाइस करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब आप नस्ट की तैयारी कर रहे हो तो मेरी बातें याद रखा करो, बातें बहुत फायदा देंगी। देखो ना, कह कह के बच्चों को समझा समझा के प्रीमियम बैच के जो स्टूडेंट है वो किस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं कि अब 171 के स्कोर आ रहे हैं। और इस तरह इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इस पूरी की पूरी रिजल्ट्स को मेंटेन रखना है इंशाल्लाह ताला। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी एनईटी की तैयारी कर रहे हो ना, दो तीन चीज़ें मेरे बस पल्ले बांध लो। एनईटी की तैयारी कर रहे हो ना, जब भी पढ़ोगे रेलिवेंट पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे कंप्लीट पढ़ोगे। भाई अगर कोई चीज स्किप करके जा रहे हो तो एनईटी ना दो। एवं अपना रजिस्ट्रेशन पे पैसा जाया किया, एवं जाके हाँ इस्लामाबाद घूम फिर आओ, ठीक है घूम फिर आओ, फिर एनईटी ना देना अगर सिलेक्टिव करके जा रहे हो। भाई कंप्लीट पढ़ के जाना है तो जाओ, कंप्लीट पढ़ के जाना है तो आप फाइटिंग। भाई जब आप स्किप करके गए हो फिर आप उस रेस से बाहर हो, उस रेस से बाहर हो। जब आपने, क्योंकि नस्ट ऐसा पेपर है जो हर एक टॉपिक में से आता है, हर टॉपिक में से पूछा जाता है। आप दिखाओ ना मुझे, एक भी टॉपिक दिखाओ जहां से नहीं आ रहा। नंबर सिस्टम, मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, शेर, मतलब हर टॉपिक को छेड़ रहा है, हर टॉपिक को। ई कैड में फिर भी कुछ कहीं पे बोला जा सकता है कि वो सिलेक्टिव हो जाता है। भाई नस्ट के अंदर तो हर टॉपिक को छेड़ता है। 100 एमसीक्यूज आप लोगों के मैथ के हैं, 100 मैथ के हैं। तो सिलेक्टिव करके जाओगे तो एक एक नंबर काउंट कर रहा है ना। तो इसलिए सिलेक्टिव नहीं करके जाना, कंप्लीट करके जाना है। कंप्लीट अगर नहीं कंप्लीट करके जा रहे तो हाँ इस्लामाबाद घूमने फिरने जा सकते हो। घर वालों को बताओ कि इस्लामाबाद घूमना फिरना है, नस्ट का बहाना है। अगर तो नस्ट की तैयारी करनी है ना तो पूरा पढ़ना है और रेलिवेंट पढ़ना है। किधर से रेलिवेंट सर पता चलेगा? पास एजुकेशन सिस्टम। गॉट इट। सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। एंड लास्ट ऑफ लास्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी अपनी अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। ये बैच हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर 0304066600। वैसे मैंने आपको टॉप 10 तो नहीं करवाए हैं, 10 से ज़्यादा ही एमसीक्यूज करवाए हुए हैं। तो आप लोग लाजमी तौर पे, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, कोई वीकली क्लासेस नहीं होती कि हफ्ते में एक दो दिन का ड्रामा बच्चों से किया जाए। डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होती हैं। आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। तैमूर हसन को अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।